हेलो एवरीवन, आज है 25 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेली सर्विस के बारे में। देखिए, पैनी स्टॉक था और पिछले कुछ दिनों से ऐसी रैली आई है कि इसको पकड़ना तक मुश्किल हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो टाटा टेली सर्विस के ऊपर मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाए हैं। पिछले साल नवंबर में 15 नवंबर को, मतलब 2 महीने के आसपास हुए होंगे, तब शायद 6 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। 6 साढ़े 6 का शेयर था और मैंने कहा था मौका है, चूकना मत, खरीदारी करो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 दिसंबर को जब शेयर 7 रुपए 75 पैसे के ऊपर था, तब भी मैंने कहा था कि 7 रुपए का छोटा शेयर, टाटा का दम है, इसमें खरीदारी कर सकते हो। अभी इसी साल जनवरी में 6 जनवरी को जब शेयर 8.5 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल था, तब भी मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था कि छोटा शेयर है लेकिन बड़ा धमाका करेगा ये आने वाले दिनों में। और इतना ही नहीं, अभी 21 जनवरी को ही मैंने वीडियो दोबारा से बनाया था। तब भी मैंने कहा था कि पैनी स्टॉक है, शेयर 13.5 रुपए के ऊपर। मैंने कहा था कि अभी भी दम है, खरीदारी कर सकते हो। आज जब 15 रुपए तक पहुंचा है तो बात करना बनता भी है कि क्या यहां से अब प्रॉफिट बुकिंग ले सकते हैं या अभी भी शेयर ऊपर जाएगा, और फ्रेश बाइंग करें तो कितनी करें। तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं इस वीडियो में हम टाटा टेली सर्विस की। 15 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 97% का ग्रोथ है। 7.5 रुपए का शेयर देखिए आप, यहां से जो तेजी देखिए वो भी इसी साल जनवरी से, 4 जनवरी से आप तेजी देखिए। यहाँ पर 4 जनवरी को शायद 7 रुपए 90 पैसे के आसपास था। उसके बाद आप देखिए किस तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पर बना है। इस शेयर को पकड़ना तक मुश्किल हो चुका है, रोके नहीं रुक रहा है ये शेयर, और इसने सबको हैरान किया है। इतनी बड़ी रैली है यहाँ पर। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 504% का ग्रोथ है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 1 रुपए 80 पैसे का शेयर था, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, और एक बड़ी रिकवरी आई, फिर गिरावट आई। जैसे रिकवरी और वैसी ही रिकवरी अभी आई हुई है, ठीक है। तो गिरावट यहां से आ सकेगी कि नहीं, वो भी एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जरूर है। स्मॉल कैप शेयर है, 1916 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और बीएससी में 28 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, और एनएससी में अगर हम देखेंगे तो उसमें भी तकरीबन 30 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, फंडामेंटली अगर मैं बात करूं, ये मैं हर वीडियो में मैं ये चीज बताता हूं कि फंडामेंटली बहुत वीक शेयर है ये। हर क्वार्टर में नुकसान है और बड़े बड़े नुकसान है। सितंबर क्वार्टर में 340 करोड़ का लॉस है, जून क्वार्टर में 1070 करोड़ का लॉस है, पिछले साल 2334 करोड़ का लॉस। हर क्वार्टर में बड़े बड़े लॉसेस है यहाँ पर। फंडामेंटली देखिए, कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही है, कंपनी को हर साल बड़े बड़े नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। तो तेजी किस बात की, शेयर में इतनी बड़ी तेजी फिर क्यों आई है, सडनली तेजी क्यों आई है? क्योंकि भैया डेट नजदीक आ रही है। तो किसकी डेट? सुपर ऐप की। देखिए, पहले ये बताया जा रहा था कि पहले आप देखिए शेयर 2 रुपए 80 पैसे के ऊपर था, तब ये बताया जा रहा था कि दिसंबर एंड तक, जब 10वें महीने में, पिछले साल 10वें महीने में जब शेयर 2 रुपए 80 पैसे के ऊपर था, तब ये खबर थी कि दिसंबर एंड तक जो सुपर ऐप है टाटा की वो लॉन्च होगी। टाटा की जितने भी प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स की वो ऐप होगी जिसमें टाटा की जितनी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। टाटा डायरेक्ट अपने कस्टमर्स के साथ जुड़ना चाहता है। तो शेयर में एक बड़ा उछाल आया। देखिए, बड़ा उछाल आया। एक महीने में 2 रुपए 80 पैसे का शेयर एक महीने में 8 रुपए 60 पैसे तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद कोई बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला नहीं उस ऐप अपडेट को लेकर। फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। साल खत्म हो गया, ठीक है, दिसंबर खत्म हो गया, ऐप लॉन्च नहीं हुई, शेयर में गिरावट आई, लेकिन फिर भी उसने मेंटेन रखा 7 रुपए 26 पैसे पर।
अब खबर ये आ रही है पिछले कुछ दिनों से कि भैया जो ऐप लॉन्च होगी वो फरवरी में होगी, फरवरी एंड तक हो जाएगी वो ऐप लॉन्च, और इसीलिए शेयर फिर से दौड़ना शुरू कर रहा है, एक बड़ी तेजी, बड़ी रिकवरी दिखा रहा है। अगर अगर कोई बड़ी खबर आ गई लॉन्च को लेकर या किसी भी चीज को लेकर तो ये रैली बरकरार रहेगी। अगर नहीं आई तो जैसी तेजी यहाँ आई थी फिर एक गिरावट आई थी, तो वो भी आपको देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। यहाँ पर आप देखिए एक और चीज है कि जो खूबसूरती है इस शेयर की वो ये है कि भैया प्रमोटर के पास बहुत बड़ा चंक है इसका। तकरीबन 75% का जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर एंजॉय कर रहे हैं। और एफआईल्स देखिए तो एक ही एफआईल्स का पैसा लगा है, लेकिन उतनी भी होल्डिंग नहीं है कि वो 0.01% तक भी पहुंच पाए। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 22.89% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम एक और चीज देखने जाए तो जो टेक्निकल रेटिंग है वो काफी शानदार है, तेजी के संकेत अभी भी बने हुए हैं, शेयर अभी भी यहाँ से और ऊपर जाएगा ऐसा मानना है लोगों का। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 16% लोग आपको बेचने की भी सलाह दे रहे हैं, जबकि 4% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो रेवेन्यू है वो स्टेबल है, ज्यादा बड़े रेवेन्यूज नहीं है, लेकिन जो नुकसान है वो भारी भरकम नुकसान है, बड़े बड़े लॉसेस है, जिसके बारे में डेफिनेटली देख के पता चलता है कि फंडामेंटली उतना स्ट्रांग ये शेयर नहीं है। लेकिन अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर अभी भी यहाँ पर ओन करते हैं, होल्ड करते हैं, एंजॉय करते हैं, हम कह सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं टाटा टेली सर्विस की बात करूं तो जो पूरा का पूरा दारोमदार है इस कंपनी का वो इस एक खबर के ऊपर है, इस एक डेवलपमेंट के ऊपर है कि कब नई ऐप लॉन्च होगी। अगर लॉन्च हो जाती है तो तेजी है, अगर लॉन्च नहीं होती है, डिले होता है या फिर किसी तरीके से प्लान कैंसिल हो जाता है तो एक बड़ी क्रैक भी हमें शेयर में देखने को मिल सकती है। तो देखिए रिस्क है, रिवॉर्ड भी है, दोनों चीज है। टूट सकता है शेयर, ये भी पॉसिबिलिटीज है, और अगर डेवलपमेंट अच्छे हो गए तो बड़ी रैली के भी चांसेस है। तो जितना रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड भी यहाँ पर शामिल है। और मुझे लगता है कि टाटा का ये जो शेयर है उसमें तेजी जो है वो बनी रहेगी, लेकिन अब धीरे धीरे शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शामिल हो सकती है। 16-17 रुपए के आसपास जब शेयर पहुंचेगा उसके बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मेरी यही सलाह होगी कि अगर आप खरीदारी अगर आपने की है और 16-17 पर शेयर पहुंचता है तो आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का आधा हिस्सा चाहे तो बेच सकते हैं उस लेवल पर, और बाकी का हिस्सा जो है जो आपका प्रॉफिट है इवन उससे भी ज्यादा है तो उसको आप कैरी कर सकते हो आने वाले दिनों तक के लिए। टाटा टाटा टेली सर्विस की मैं बात करने जाऊं तो डेफिनेटली शेयर मुझे पोटेंशियल दिखता है इस शेयर में, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल नहीं है, लेकिन जो पूरी की पूरी इसकी जो ग्रोथ है वो डिपेंडेंट है एक ऐप डेवलपमेंट के ऊपर। अब सुपर ऐप कब लॉन्च होगी, किस तरीके से होगी, वो कहना अभी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहले दिसंबर में लॉन्च होनी थी, अब फैब में लॉन्च होने वाली है। अब फैब के बाद कौन सी डेट बताई जाएगी वो कहना मुश्किल है। तो फिर भी मेरे हिसाब से मैं यही कहूंगा कि अगर आप फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हो तो आपको बहुत सारे शेयर्स किसी एक प्राइस पर कभी भी नहीं खरीदने, खास करके इस लेवल पर, क्योंकि शेयर 15 पे पहुंच चुका है, बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका है, तो बहुत सारी क्वांटिटी नहीं खरीदनी है। अगर आपको 1000 शेयर भी खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 250 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, ठीक है, गिरावट आ जाए तब थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी आप क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करके चल सकते हो। टुकड़ों में ही खरीदारी करो, किसी एक प्राइस पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत कर लेना। तो ओवरऑल टाटा की इस छोटे से शेयर के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि हाईली रिस्की शेयर है ये, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस रिस्क में एक रिवॉर्ड भी छुपा हुआ है। तो यहाँ पर समझदारी से पैसा लगाइएगा, ओवर एक्साइटमेंट में आकर एक बहुत बड़ा पैसा भी मत लगा दीजिएगा, और गिरावट में पैनिक में आकर बेचकर निकलने की भी कोशिश मत करिएगा। यहाँ पर टुकड़ों में खरीदारी करिए, समझदारी से खरीदारी करिए, क्योंकि ये वो शेयर है जो पैसा बना भी सकता है, और अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो पैसा डुबा भी सकता है। तो नजर रखें इस शेयर के ऊपर, टाटा का दमखम जरूर है, इसमें बड़ा पैसा जरूर है इस कंपनी के पास, टाटा का बैकबोन भी है।
तो नजर रखना बनता भी है इसके ऊपर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।